अरविंद, जो उस शख्स के बारे में जानकारी मिली और पुलिस से संपर्क उसका हुआ, उसने पुलिस को कुछ बताया जिससे अंकिता ने सब कुछ इस पूरे प्रकरण के बारे में साझा किया था और जानकारी दी थी। उसने कुछ पुलिस को बताया किस तरह से ये लोग इन्वॉल्व थे और वहां गैर कानूनी धंधे कैसे चल रहे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो ऋषिकेश का इलाका है, हरिद्वार का इलाका, आशुतोष आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, पूरा टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल कुछ लोगों से हमारी बात हुई है और जिसका विरोध भी किया कल यहाँ पर लोकल लोगों ने, कई ऐसे रिजॉर्ट मालिक हैं जो उत्तराखंड के बाहर से आते हैं और यहाँ पर कई ऐसे अलग अलग रिजॉर्ट है जहाँ पर स्पा का काम किया था, लेकिन स्पा की आड़ में कुछ और ही धंधा चलता है। और ऐसा लगता है क्योंकि कम से कम जो व्हाट्सएप चैट है वो पुलिस को भी मिल चुका है और उसमें जिस तरीके से बकायदा अंकिता बात कर रही है कि पुलकित ने उसको भी मोलेस्ट्रेट करने की कोशिश की और जो बातचीत लग रही है उससे ये भी लग रहा है कि किसी दूसरे क्लाइंट से मिलने की कोशिश की गई। अंकिता उसमें यह भी बता रही है कि मैं 10,000 रुपए के लिए नहीं बिकूंगी और कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो भी कुछ चल रहा था गैर कानूनी काम, उसके सामने अंकिता भंडारी झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और शायद यही वजह है उसके हत्याकांड की। और पुलकित के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल परिवार से संबंध रखता है और रिजॉर्ट चला रहा था, लेकिन उसने जो पूरी कहानी बुनी, अगर डेड बॉडी रिकवर नहीं हो पाती तो शायद पुलिस को ये केस अदालत में आगे बढ़ाने में मुश्किल होती, क्योंकि उसने पूरी कहानी बुनी। उसके बाद खुद ही पुलिस थाने में गया, उसने जो मिसिंग की रिपोर्ट है वो दर्ज कराई है, उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। लेकिन वो किरदार जिससे अंकिता भंडारी ने पूरी बातचीत की थी, चैट किया था और रिजॉर्ट के बारे में बताया था, उसने जब परिवार को बताया, उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस पर दबाव बढ़ा, उसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो पाया। बिल्कुल अरविंद, और पोस्टमार्टम अभी होगा और पोस्टमार्टम से सब कुछ साफ भी हो जाएगा कि हत्या किस तरह से अंजाम दिया गया और क्या इसको पानी में धक्का दे दिया गया या फिर मारकर शव फेंक दिया गया या फिर किसी और घटना को तो अंजाम नहीं दिया गया हत्या करने के पहले। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए अभी इस पूरे केस में कई कड़ियां जो है वो खुलनी बाकी है। आशुतोष में बताऊं आपको कि इसमें अभी काफी कुछ खुलासा होना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से जांच शुरू हुई थी, जिस ढिलमुल रवैये से, वो तो परिवार का प्रेशर था। कल आपको बताऊं कि जो लोकल लोग हैं उनका गुस्सा भी काफी ज्यादा फूटा था। जो आरोपी हैं उनको पकड़कर इलाके के लोगों ने पीटा भी, किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उनको वहां से लेकर गई, लेकिन लोकल लोगों का गुस्सा फूटा है। एक आरोप तो ये है कि ये जो टूरिस्ट प्लेस है और बगल में ही देवभूमि भी है, वहां पर छोटे छोटे रिजॉर्ट की आड़ में गैर कानूनी धंधे होने लगे हैं। एक आरोप ये था। दूसरा ये आरोप था कि पुलिस ने इस पूरे मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा था। लेकिन अब डेड बॉडी चूंकि यहां से रिकवर हो गई है, अब और डेड बॉडी की पहचान भी, जो अंकिता के पिता और भाई थे, हमने तस्वीरें दिखाई कि वो भी पुलिस टीम के साथ यहां पर पहुंचे थे। डेड बॉडी दिखाई पुलिस ने, कपड़ों से शिनाख्त कर ली गई है अंकिता की और बिलक बिलक कर वो रो भी रहे थे। देखिए, बेहद दर्दनाक ये हादसा है। कैसे एक लड़की अपने सपनों को बुनने के लिए वो आती है, रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं करती है, तो परिवार काफी गमगीन है और उसूलों से समझौता नहीं किया अंकिता ने। शायद यही वजह है कि जो पुलकित आर्या जैसा सरफिरा, जिसके सर पर रसूख चल रहा था, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये काफी लंबी नहर है आशुतोष और गहरी, यहाँ पर डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए कल भी यहाँ पर तलाश की जा रही थी, लेकिन डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद बकायदा जो बैराज है उसको बंद किया गया ताकि जो पानी का फ्लो है वो कम हो सके। उसके बाद तब जाकर आज जो डेड बॉडी है वो रिकवर हो पाई है। डेड बॉडी को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर अब पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद साफ होगा कि क्या कुछ हुआ था अंकिता के पास, अंकिता के साथ हत्याकांड से पहले। अरविंद, ये भी अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पहले कार्रवाई हो गई होती, अब बुलडोजर चला देने से क्या फायदा, अंकिता वापस नहीं आएगी। किसी माता पिता की लाडली की हत्या हो जाती है, अब उसकी जिंदगी वापस नहीं आएगी। आप चाहे लाख बुलडोजर चलाते रहें, ये कार्रवाई पहले अगर हो गई होती और लोग आरोप लगा रहे थे यहाँ पर गैर कानूनी धंधा चल रहे हैं, स्पा चल रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट की आड़ में बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है, इस लड़की ने विरोध किया, उसकी हत्या कर दी गई। अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन और वहां की सरकार क्या कुछ कह रही है अरविंद?
जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष कि अगर कोई हत्याकांड होता है तो उसको उसकी तफ्तीश की जाती है, उसकी जांच की जाती है, बारीकी से जांच करनी चाहिए स्थानीय प्रशासन को। उसके बाद जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करके ये ऐसा मजबूत केस बनाना चाहिए कि आरोपी को सजा हो। लेकिन यहाँ तफ्तीश के पहले ही चूंकि किरकिरी हो रही थी, विरोध जी। प्रदर्शन बढ़ रहा था, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा था, इसीलिए देर रात, अगर आप देखेंगे तस्वीरें भी हमने भेजी हैं कि देर रात ही बुलडोजर चलाया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने से जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी? क्या रिजॉर्ट पर पहले से एक्शन हुआ? रिजॉर्ट के का जो मालिक है पुलकित, उस पर पहले से सवाल खड़े होते रहे हैं, ऐसा लोकल लोगों का कहना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर शिकायत की गई तो शुरुआत में ही जिस पुलिस चौकी में शिकायत की गई वहां पर उस दरोगा ने एक्शन नहीं लिया। आपको बताऊं, प्रशासनिक लेवल तक जो अंकिता के पिता और भाई हैं उनको डीएम तक के चक्कर काटने पड़े, एडीएम के चक्कर काटने पड़े। उसके बाद डीएम के आदेश पर तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार दरअसल लोगों का गुस्सा कम करने के लिए बुलडोजर देर रात चलवाती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता है?